जीवित परमेश्वर के चेतावनी के वचन शमूएल नबी की दूसरी किताब अध्याय 2। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाओ? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इज़राइली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, ने शाऊल के पुत्र इश-बोशेत को संग ले पार जाकर महनेम में पहुंचाया और उससे गिलाद, अश्शूरियों के देश, इज़राइल, एप्रैम, बिन्यामीन वरन समस्त इज़राइल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इश-बोशेत 40 वर्ष का था जब वह इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा, परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा। और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7 वर्ष था। नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र इश-बोशेत के जन महनेम से गिबोन को आए। तब सरूया का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के जलकुंड के पास मिले। दोनों दल उस जलकुंड के एक एक ओर बैठे। तब अब्नेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठे। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इश-बोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिन कर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले। और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोंक दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्कथस्सूरीम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अब्नेर और इज़राइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहाँ योआब, अबीशै और असाहेल नामक सरूया के तीनों पुत्र थे। असाहेल जंगली हिरन के समान वेग से दौड़ने वाला था। तब असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर। अब्नेर ने पीछे फिरकर पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका कवच ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अब्नेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने को मना किया। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसे मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असाहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीशै अब्नेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गीह के सामने है।
और बिन्यामीनी अब्नेर के पीछे होकर एक दल हो गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटे? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू न बोला होता तो निसंदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और फिर इजरायलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। अब्नेर अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया, यरदन के पार हो समस्त बिन्नोन देश में होकर महनेम में पहुंचा। योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए और उन्हीं ने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बैतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर फटते फटते हेब्रोन में पहुंचा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।